आजकल का दोस्तों जैसे कि शौक सा हो गया है एक मोबाइल का यूज जो है पहले एक बड़े लोग किया करते थे, आजकल का शौक हो गया है कि जैसे पैदा होते बच्चों के हाथ में मोबाइल। अगर मोबाइल ना मतलब मिले तो वो ना खाएंगे ना पिएंगे। सोचिए, मतलब अच्छाई की समझ लीजिए बुराई की तरीके से ये मोबाइल हो चुका है। अब आप समझ रहे होंगे कि हमारा जो ब्लॉग है आज इसी पे आधारित है दोस्तों, मोबाइल पर। सोचिए एक मोबाइल क्या कराता है, मतलब एक अच्छाई को कहाँ तक बुराई के रास्ते पे ले जाता है। और किस मतलब अपने ही घर में सोचिए अपने के ही हत्या होती है। एक बहन जो है, बहन के हाथों अपने भाई की हत्या होती है एक मोबाइल के जरिए। अब सोचिए मोबाइल के जरिए कैसे होती है। ये पूरा ब्लॉग जानने के लिए हमारे जैसे छोटे से ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा और पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और कहने का मतलब कुछ सीखने के पर्पज़ से है। जैसे कि आज पूरा सोशल मीडिया पे मोबाइल का ही है। जैसे कि अगर मोबाइल ना हो तो समझ लीजिए छोटा सोशल मीडिया का जो कीड़ा है आदमी को तो ऐसे ही चलने ना दे। जो मोबाइल का जैसे कीड़ा आजकल बच्चों के दिमाग में भी घुस गया है कि बस मोबाइल से ये देखना है वो देखना है, मोबाइल से बोल दो बस ये आ जाना है। सोच लिए इतनी सुविधा वाली चीज़ को समझिए इतना गंदा कर दिया है ये माहौल की। उसी पे आधारित है दोस्तों, छोटा सा ब्लॉग बनाए। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कहने का मतलब मोबाइल बनाया गया था साधन के लिए कि ज़रूरत चीज़ का यूज करने के लिए। लेकिन आजकल के समाज जो है इतना गंदा हो गया जब से ये सोशल मीडिया चल गई दोस्तों। कहने का मतलब मोबाइल का यूज़ तो पग पग है। अगर मोबाइल के बगैर तो आदमी जैसे लगता है कि अपाहिज हो गया। अगर एक सेकंड मोबाइल ना हो तो आदमी को जैसे लगता है कि कुछ है ही नहीं है। अगर कहने मतलब सब चीज़ हो मोबाइल ना हो तो आदमी को तो आजकल टाइम ही नहीं पास होता है। सो के उठता है तो मोबाइल, जाग के उठता है तो मोबाइल, वो तो आप भी जानते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की घटना है प्रयागराज का। सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। एक छोटा सा गांव है बड़गौना। बड़गौना गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 4 लोग रहते थे। 4 लोग रहते थे, उसमें सुशील नामक लड़की के पिता थे और उन्हीं की पत्नी थी। और उनकी पत्नी थी रीना और लड़की का नाम था मीनू जिसकी उम्र थी 16 साल। और लड़के का नाम था अमन। ये 4 परिवार थे और अपना हंसी खुशी से रहते थे। और एक दिन दोस्तों ऐसा कांड होता है जिसको सुनने के बाद सबकी पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। अच्छा बड़ा पूरा परिवार जो है सत्यानाश हो जाता है मात्र एक वेबसाइट की वजह से। और वेबसाइट तो आप जानते हैं, जाहिर सी बात, हमने कहा मोबाइल के वजह से ही घर में जो हंसा खेलता परिवार पूरा तहस नहस हो जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहेगा। खुशी सिंह ब्लॉग क्षेत्र सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ तो दोस्तों ये प्रयागराज की घटना है। सुशील जो लड़की के पिता हैं वो अपने पत्नी के साथ चले जाते हैं किसी रिलेशन में। और जो मीनू नामक लड़की रहती है अपने भाई के साथ, अमन के साथ घर पे रहती है। और ये 16 साल की लड़की को ऐसा मोबाइल का लत लगता है। बताइए 16 साल की उम्र क्या होती है, हाई स्कूल में पढ़ने वाली मतलब उम्र होता है 16 साल में। और मोबाइल अगर बच्चों को ना दिया जाए फिर भी तो काम ही नहीं होता है। आजकल हर नेटवर्क तो मोबाइल से हुआ है। मोबाइल अगर कहने का मतलब है गार्जियन बच्चों को देते हैं तो उसको चेक भी करना चाहिए बच्चे क्या करते हैं। लेकिन आजकल गार्जियन को भी फुर्सत नहीं है। वो अच्छाई के लिए देते हैं, विश्वास पे देते हैं, बच्चे कैसे उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं उसी पे आधारित है दोस्तों। और तो कहने का मतलब है कि वो लड़की जो है, लड़की को उसके माँ बाप मोबाइल दे देते हैं और रात में पढ़ाई करती है। मीनू का कमरा अलग होता है, आलोक का कमरा अलग होता है, अमन का उसके भाई का। अब कहने का मतलब है विश्वास से ही आदमी दिया। अब तुम मोबाइल में क्या कर रही हो क्या नहीं कर रहे हो कोई जानता तो है नहीं। अभी एक से एक वेबसाइट है दोस्तों, कहने मतलब कि ज़्यादातर तो अश्लील है। बच्चों के माइंड में अश्लील जो बातें होती हैं वो ज़्यादा चलती हैं। जैसा कि ये मीनू के माइंड में पूरा अच्छी तरीके से विकास कर चुका था। अब ये क्राइम का रूप कैसे लेता है पूरा हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहेगा, स्किप नहीं करिएगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों जैसे कि अमन अपने कमरे में था, ये अपने कमरे में स्टडी करती थी। तो मतलब मम्मी पापा बोले कि चलो 2 ही बच्चे अपना आराम से स्टडी कर रहे हैं, हम लोग चलो रिलेशन में तब तक घूम आते हैं। अब ये दोनों चले जाते हैं। अब इधर मीनू क्या करती है, पढ़ाई की जगह पर अश्लील वीडियो देखती है। एक से वेबसाइट रहता है उस पर जाती है। अब उसको कहने का मतलब है अगर रोज़ एक ही चीज़ आप देखिए तो उसकी लत लग जाती है। जैसे कि इस मीनू को भी लग गई थी।
मीनू क्या करती थी, अश्लील फिल्म देखती थी, ब्लू फिल्म देखती थी। जब तक आदमी वो चीज़ देखता नहीं है तो समझ लीजिए उसका कीड़ा अंदर से माइंड को जिया करता है। वैसे इस मीनू को भी था, जब तक वो देखती नहीं थी तो इसका समझ लीजिए जैसे लगता था कुछ खोया हुआ है। अब ये पढ़ाई की जगह पर क्या करती थी, बस यही सब फिल्म देखना चालू करती थी। अब यही देखते देखते क्या नाम है, स्कूल जब जाती थी जाहिर सी बात है तो किसी लड़के के संपर्क में तो आएगी। जब ये सब गंदी लतें लगती हैं तो आज जाहिर सी बात है किसी लड़के के संपर्क में आने पर ही लगता है, ऐसा तो है नहीं। तो इसकी स्कूल जाती थी तो एक लड़का था क्या नाम है, सोनू नाम का। वो था 27 साल। अब सोचिए उसकी उम्र 27 साल थी, इनकी उम्र थी 16 साल। अब वो स्कूल में आने जाने पर दोनों का लिंक हो गया था। अब लड़का था समझदार और ये थी 16 साल की। लेकिन कहने मतलब आजकल मोबाइल ऐसा है कि छोटे बच्चे भी अगर इतना जानकारी रखते हैं जितना बड़े नहीं रखते हैं। वैसे इनकी उम्र 16 साल थी तो इतना जानकारी जान गई थी, इतना उसमें रच बच गई थी कि ये मतलब समझ लीजिए कि 27 साल का वो था और ये 16 साल की उसके बराबर थी। तो उसको उसको भी मज़ा आ रहा था। फिर एक दिन दोस्तों क्या होता है, शाम का टाइम है, माँ बाप जब चले जाते हैं इनके तो अमन अपने कमरे में सोता है और ये मीनू अपने कमरे में सोती है। तब ये फ़ोन करती है, लड़के को फ़ोन करती है, सोनू को, ऐसा है और आ जाओ घर में, और मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, भाई अलग कमरे में सो रहा है। अब सोचिए कैसे एक वारदात को अंजाम देने की तैयारी लड़की लग गई है। फिर फिर क्या नाम है, सोनू आता है, सोनू पीछे वाले दरवाजे से आता है। भाई को क्या करती है, कितनी दिमाग देखिए, अगर आदमी इतना माइंड अच्छे में, जैसे कि आजकल मोबाइल के जरिए पबजी वगैरह है, सब सहूलियत के लिए बनाया गया, अच्छाई के। लेकिन कहने का मतलब है बच्चे जो पबजी वगैरह सब कुछ खेल के सोचिए उल्टा रिएक्शन करते हैं। क्या हुआ, आज बच्चा वहाँ ख़त्म हो गया, वहाँ कूद का हो गया, ये हो गया, माइंड में इतना वो कीड़ा बैठ जाता है कि आदमी गलत ही करता है। तो दोस्तों कहने का मतलब जितनी वेबसाइट वगैरह हैं जो कि सरकार चला रही है, अब आप लोग अपने राय में बताइएगा कहाँ तक सही है क्या नहीं है, इसको क्या क्या चीज़ बंद करना चाहिए। आजकल तो हर चीज़ तो ऑनलाइन हो चुका है, जो चीज़ नहीं है ऑनलाइन खोलो और ऑनलाइन बस चालू हो जाता है। तो अब बच्चों को सहूलियत हो गई है। अच्छी चीज़ अगर देखें तो बच्चे सक्सेस हो, लेकिन अच्छी चीज़ देखते कहाँ हैं। वैसे ये मीनू कर रही थी, अश्लील वीडियो देख देख के इसके दिमाग में पढ़ाई तो भूल ही जाइए, बस इसके दिमाग में वही गूंज रहा था। तब ये दोस्तों क्या करती है, अपने भाई से बोलती है कि भैया चाय वाय पियोगे, तो भाई बोलता है कि हाँ ठीक है चाय पीऊँगा। उसको क्या पता था कि आज हमारा ये कुछ मेरे साथ करने वाली है, और कहने वाले ये सोची भी नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि जब अच्छी चीज़ खराब रास्ते पर चलेंगे तो क्राइम ही होगा। तो वैसे दोस्तों इसके साथ भी था, इसको चाय वाय दे कि बस नशे की गोली सोचिए माइंड में डाल दी, माइंड उसमें चाय में डाल देती है, वो पी के सो जाता है नशे के हालत में। ये लड़के को बुला के अपना बढ़िया ये अपना जो है उसमें मस्ती के मूड में लग जाती हैं। दोनों जो है अश्लील वीडियो देखने की आदत लड़का ही डालता है, लड़का भी देखता है, और आजकल संपर्क करिए तो बस यही सब चल ही रहा है। और अगर गार्जियन की भी गलती होती है, बच्चों पे ध्यान नहीं देते, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बस हाथ में मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं, कहाँ क्या कर रही है। कहने का मतलब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं, हर बच्चों का इस समय जो आने वाला सोशल मीडिया जो है समाज में ऐसे ही बच्चों का होने वाला है, उसी पे आधारित दोस्तों ये ब्लॉग है। तो हमने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। तब वो दोस्तों लड़का पीछे वाले दरवाजे से आता है। अब ये क्या करती हैं, उसके साथ वो भी मूवी देखता है, ये भी, मतलब दोनों इतना एक में रंग जाती हैं कि मूवी देखते देखते फिजिकल हो जाती हैं, बस संबंध बनाने में जुट जाती हैं। संबंध बनाने में इतना खो जाती हैं कि इनको लोग को ये नहीं पता चलता है कि मेरा भाई, ये तो सोचती है कि नशे के हालत में उसको छोड़ दी अब सुबह ही उठेगा। ये नहीं जान रही थी कि वो नशे के हालत में आदमी ज़रूर रहता है, लेकिन उसकी अंदर की जैसे कि दिमाग की जो है तो चलता रहता है। तो ये लोग अपना इतना खो गए कि इन लोग को ये नहीं लग रहा था कि अगल बगल आवाज़ भी जा रही है। रात के समय वैसे भी आवाज़ ज़्यादा जाती। फिर इसका भाई जो है धीरे से उठ के आता है। अब वो जो सीन देखता है दोनों को निर्वस्त्र, तब इसके समझ लिए पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। और ये भी देखती हैं, तो ये तो सोच रही थी कि हमने तो नशा की वो दिया था डोज ही, भाई मेरा जग कैसे गया। अब ये भी खड़बड़ा गई, लड़का भी सोचिए खड़बड़ा गया। अब इसका भाई बोलता है ऐसा है, अब ये सीन जो तुम की हो ना, अब इसको मम्मी को तो पहले बताएंगे। तो बहुत गिड़गिड़ाती है, ये भाई गलती हो गया, ये है वो है भाई, मतलब मम्मी से नहीं कहना। तो बोलता है कि नहीं अब तो मम्मी पापा से मैं ज़रूर कहूँगी तुम ऐसा काम कर रही हो।
फिर वो सोचिए इतनी निडर निठल्ली, और मतलब सिर्फ एक ब्लू फिल्म देखते इतनी मजबूती आ गई थी उसके कि लड़के से, लड़के को क्या नाम है, अपने जो यार था उसका सोनू, उसको देती है एक रॉड, वहीं पे बगल में उठा के पाइप वगैरह रहता है, और उस पाइप से कम 4-5 बार उसके भाई अमन पर प्रहार करता है सर पर, जब तक कि वो मर नहीं जाता है। सोचिए, महज एक शौक मोह से मतलब एक मजे के लिए अपने ही भाई का खून करवा देती है। फिर दोस्तों अब कहने का मतलब उसका भाई तो वहीं ख़त्म हो जाता है, मात्र इतने छोटी सी गलती को छुपाने के चक्कर में इतना बड़ा कांड, अपने सगे भाई को मरवा देती है। उसके बाद उसको मरवाने के बाद उसको कोई दुख नहीं होता है, उसको कोई दुख नहीं होता है। और वो करती क्या है, फिर वहीं पे लाश पड़ी रहती है। अभी रात का टाइम रहता है, 2 बजता है, तो सोचती है कि अभी सुबह का टाइम है, अभी बहुत टाइम है, चलो एक बार फिर से फिजिकली हम लोग संबंध बनाते हैं। तब दोस्तों इतनी मतलब आजकल शर्म नाम की चीज़ हट गई है, कहने मतलब कि सोचिए इतना दिमाग पे हावी हो जाता है बुराई। अब उधर भाई की लाश पड़ी है, इधर इसको संबंध बनाने की सूझी, तब उधर उसका क्या था, उसके पास अगर दिमाग होता तो कहाँ 27 का, कहाँ 16 साल की। तो वो तो उसको तो मज़ा मिल ही रहा था, क्योंकि ये 16 साल की भले थी लेकिन 27 साल फेल की थी। इतनी जानकारी हो जाती है आजकल मोबाइल के जरिए। फिर क्या नाम है, फिर एक बार संबंध बनाने के बाद सुबह जब होता है तब इसको पीछे के रास्ते से भगा देती हैं। सुबह में कोई देख रही थी कि बाहर तो है नहीं, कोई जान ना पाए। आप सोचिए कि क्राइम को ये अंजाम कैसे देती है। दोस्तों देखती है कि बाहर कोई है तो नहीं, तो अपने आशिक को जो है पीछे के दरवाजे से भगा देती है। फिर ये जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया, मेरे भाई को किसी ने हत्या कर दिया। तब ये उसी समय अपने पिता को फ़ोन करती है कि पिताजी मेरे अपने मतलब भैया को किसी ने मार के चले गए। तो बोलता है कि तुम ही दो थी, कि कौन आया था तीसरा। तो कहती है मुझे नहीं पता था, हम सोए थे, भैया अपने कमरे में थे और कोई आया इसकी हत्या करके चला गया। अब कहने का मतलब घर में कत्ल हो गया तो जाहिर सी बात है आराम से तो कोई उस बॉडी को वो नहीं कर देगा। तब इसका पिता बोलता है ऐसा करो, पुलिस मतलब पुलिस केस तो हो ही जाता है, पुलिस बुलाता है सब कुछ। पुलिस आती है, छानबीन करती है, लड़की से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ, मतलब कैसे क्या हुआ, तुम ही दो थी, और कहने का मतलब है भाई कैसे मरा। तो पुलिस के आगे तो अच्छे अच्छे वो हो जाते हैं, कहने मतलब कितनों भी सातिर थी और सब भूत नशा 1 मिनट में उतर गया। तो साहब से सोच रही थी सच्चाई हम मतलब सब निकल जाएंगे। तो जब पुलिस का डंडा देखी वहीं पर तो इनका वोट जो है कपकपा रहा था। और फिर भी पुलिस के सामने ढीठ बन के बोल रही है कि क्या नाम है, भाई अपने कमरे में थे, वहीं कोई मार के चला गया, मैं तो अपने कमरे में थी, और जब बाथरूम करने उठी तो देखी तो भाई मरा पड़ा। तो ये बनावटी कहानी पे पुलिस वाले थोड़े विश्वास करने वाले थे। और कहने का मतलब है इतना बोलने पे इसका वोट कपकपा रहा था। माँ बाप तो विश्वास कर ही लेते कि चलो बेटी थोड़ा ना ऐसा कर देगी, जाहिर सी बात तो कोई होगा। फिर उसका बाप कह रहा था लड़की का, कोई मेरा दुश्मन तो था नहीं कि मेरे घर में चला आएगा ये वो, अगर हम जानते तो हम लोग बाहर क्यों जाते। तो पुलिस वाले भी कह रहे थे बात सही, लेकिन कहने मतलब लड़की जब ये बात बोल रही थी निडर होकर तो उसका वोट जो है कपकपा रहा था। तो पुलिस इतने में सख्ती से जब पूछताछ करती है पुलिस चौकी ले जाके, तब लड़की जो सब बताती है उसको सुनने के बाद एक माँ बाप का बेटी पर से विश्वास हट जाता है दोस्तों। फिर कहीं ना कहीं माँ बाप भी कह रहे थे कि दोषी हम लोग हैं जो मेरी बेटी इस रास्ते पर गई। बेटी लड़की या चाहे कोई हो, मोबाइल अगर दे दिया गया चेक करना चाहिए क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, थोड़ा ही टाइम निकाल के, उतने से ही बच्चों को डर हो जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल उन पे ही आधारित हो जाइए तो बच्चे ये गलत कदम उठाएंगे ही, जैसा कि ये मीनू नामक लड़की ने किया। पुलिस कांस्टेबल आती है, लड़की को पूछताछ करती है, सख्ती से पूछती है, सब कुछ बताती है कि पिताजी स्कूल के टाइम पर एक लड़का था, हम क्या नाम है सोनू नामक लड़का था, उससे मेरा प्यार हो जाता है, वो ऐसे ऐसे हमको करता है, मोबाइल दिखाता है, अश्लील वीडियो दिखाता है, तो मेरे दिमाग में मतलब ये सब खुराफाती भर जाता है। तो हम लोग इसी के चक्कर में ऐसा ऐसा कर रहे थे, भाई उस कमरे में था, हम भी इस कमरे में थे, हम लोग को संबंध बनाते देख लिया पिताजी, और अपने मतलब इससे सोनू से कह के हमने राड से इसके सर पे इतना प्रहार करा जब तक ये मर नहीं गया। कहानी ऐसे बता रही थी निडर होकर कि पिता उसका आंख देख रहा था कि मेरी बेटी कैसे ये काम कर दी। फिर उसके पिता ने बेटी को 3-4 थप्पड़ जड़ा कि विश्वास का तुम ये नतीजा दी, तुम जैसी बेटी किसी को ना दे। तो कहने में पुलिस भी यही कह रही थी कहीं ना कहीं आप लोग भी जिम्मेदार हैं इसके। तो कहने का मतलब आप तो जो होना था तो हो गया। कहने का मतलब है दोस्तों पुलिस फिर लड़की को जेल में डालती है और उस लड़के को भी, क्योंकि एक तो नाबालिग थी और ये बालिग थे, दोनों का संबंध बनाना एक तो गैर कानूनी था। और कहने का मतलब इतना बड़ा कांड करवाई और दोनों लोग को सजा हुई। दोस्तों कहने का मतलब है आप लोग के साथ ये छोटा सा हम ब्लॉग शेयर किए थे।
जो कि आजकल सत्य घटना पे भी आधारित है। आप लोग तो जानते हैं मोबाइल क्या क्या चीज़ नहीं करवा रही है, मोबाइल के जरिए क्या क्या कांड नहीं हो रहे हैं दोस्तों, उसी पे आधारित था। तो हमें अच्छा लगा तो आपके साथ शेयर किए, और कहने में किसी का मन दुखाना नहीं था ब्लॉग के जरिए। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।